हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ हम आपके लिए 3 की परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्यावरण पर आधारित कुछ प्रश्न लाते हैं और पर्यावरण के साथ साथ ही अब हम लोगों ने आपके लिए हिंदी के प्रश्नों को लाना भी प्रारंभ कर दिया है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो हिंदी के प्रश्नों पर बेस्ड है और हमारा हिंदी का जो आज का टॉपिक है वो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियों की अगर मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रश्न बन रहे हैं। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें से आपको कोई भी मुहावरा दे दिया जाएगा और उसका अर्थ पूछ सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं हम इन 10 मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रश्नों की। जी हाँ, तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ है। जिसके विकल्प हैं ए उद्देश्य को प्राप्त करना, बी दृढ़ प्रतिज्ञा करना, सी घोर तप करना या डी कठिन परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है कठोर परिश्रम करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अंगूठी का नग होना मुहावरे का अर्थ होगा। ए बहुत कीमती होना, बी कीमत का अंदाज़ा लगाना, सी सौंदर्य से लगा हुआ, डी अंगूठी अंदर होना। आप सभी हमें इसके उत्तर विकल्प में कमेंट करके दीजिए जल्दी से। जी हाँ, तो अंगूठी का नग होने का अर्थ होता है बहुत कीमती होना। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। 2 नावों पर पैर रखने का आशय है। ए 2 जगह रहना, बी 2 कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करना, सी डूब जाना या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 नावों पर पैर रखने का जो आशय होता है वो होता है 2 कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करना। ठीक है, अगर मैं इसका वाक्य में प्रयोग करूँगी तो हो जाएगा केशव एक तरफ तो कहता है कि मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ और दूसरी तरफ कहता है मैं व्यापार में हाथ आजमाने की तैयारी कर रहा हूँ। ये तो 2 नावों पर पैर रखने वाली बात हुई। मतलब क्या हो गया कि जब 2 कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करें तो उसके लिए जो मुहावरा होगा वो हो जाएगा 2 नावों पर पैर रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है चोर पर मोर मुहावरे का अर्थ होगा। आप सभी को जल्दी से इसका उत्तर देना है। इसके विकल्प हैं ए चोर के पास मोर, बी एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त, मतलब धूर्त का मतलब मूर्ख, सी सोने की मोहरें या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए तो चोर पर मोर का जो अर्थ होता है वो होता है एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त होना। ठीक है, अगर मैं इसका वाक्य प्रयोग करूं तो हो जाएगा राम और सोहन गहरी दोस्ती का दावा करते हैं लेकिन स्वभाव में वे चोर पर मोर हैं, मतलब एक दूसरे से धूर्त हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कदम लड़खड़ाना। कदम लड़खड़ाना आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। ए कहीं पर भी टिक ना पाना, बी बहुत थकान होना, सी गिर जाना, डी असमर्थ हो जाना। तो कदम लड़खड़ाने का जो वाक्य प्रयोग या मुहावरे का अर्थ जो होगा वो होगा टिक ना पाना। देखिए सारे बहुत आपको जुड़े हुए मिलेंगे, बहुत नियरेस्ट मिलेंगे, बट आपको वही चुनना है जो सबसे ज़्यादा सटीक होगा। और यहाँ पर टिक ना पाना अर्थात विचलित हो जाना, उस जगह पर नहीं रह पाना, कदम लड़खड़ाने का एक सटीक अर्थ होगा। ठीक है, वाक्य प्रयोग अगर देखें तो महाराणा प्रताप के साहस को देखकर मुगल सेना के कदम लड़खड़ा गए, मतलब मुगल सेना टिक नहीं पाई। अगला प्रश्न है कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है मुहावरे का क्या अर्थ होगा। इसके विकल्प हैं ए अपनी ही बड़ाई करना, बी अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, सी किसी को बोलने नहीं देना या डी दूसरे की वस्तु को तुच्छ समझना। तो देखिए ये मुहावरा तो हमने बहुत बार वाक्य में प्रयोग भी किया है कि कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, मतलब अपने द्वारा बनी हुई चीज़ कभी किसी को बुरी नहीं लगती, अपने द्वारा बनी हुई चीज़ की तारीफ
हर व्यक्ति करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अर्थात कुम्हार सदैव अपना ही घड़ा सराहता है, अपने घड़े की कभी कुम्हार बुराई नहीं करता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है, या इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं अंधे की लाठी होना। इसके विकल्प हैं ए गंवार व्यक्ति, बी अनपढ़ व्यक्ति, सी एकमात्र सहारा होना, या डी बिल्कुल असमर्थ होना। देखिए अंधे की लकड़ी होना मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का एकमात्र सहारा होना। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे इकलौती संतान होने के कारण सोहन अपने पिता की अंधे की लाठी के बराबर है। अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ होगा। ए मित्र, बी शत्रु, सी महापंडित और डी महामूर्ख। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग अपना उत्तर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत सरल प्रश्न है। जी बिल्कुल सही, अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है महामूर्ख होना। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में कालिदास अक्ल के दुश्मन थे, क्योंकि जिस डाल पर वे बैठे थे उसी को काट रहे थे। उसके बाद फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना ज्ञान ग्रहण किया था। ऐसा कालिदास के बारे में एक किंवदंती है, एक कथा है कि वो जिस पेड़ पर बैठे थे वो उसी डाली को काटने जा रहे थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। ए खतरनाक कार्य करना, बी दुख सहना, सी दूसरों को दुखी करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंगारों पर लौटना का जो सही अर्थ होता है वो होता है दुख सहना। और वाक्य में प्रयोग करें अगर इसका, तो तुम्हें लगता है सुजाता अपनी शादी से अत्यंत प्रसन्न है, लेकिन वह तो अंगारों पर लौट रही है, अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा दुखों को सह रही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ है। ए मुसीबत में सहायक होना, बी इनकार करना, सी हत्या करना, डी सिफारिश करना। जल्दी से सभी लोग इसके कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर कमेंट करके बताएंगे। जी बिल्कुल सही है, मुसीबत में सहायक होना मतलब बोलते ना आड़े समय में किसी व्यक्ति के काम आना। तो आड़े समय में काम आने का अर्थ होता है किसी का भी मुसीबत में सहायता करना। ठीक है, देखिए ये हुए 10 मुहावरे। आने वाले जो भी प्रश्न होंगे हो सकता है हम अलग अलग टॉपिक लेकर आएँ। कभी आपको समास, संधि, लोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य प्रयोग या शब्द निर्माण, किसी भी टॉपिक पर हम आपके लिए शब्द लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तब तक के लिए सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी करते रहिए। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।